आई न्यू इट कि अनुज कपाड़िया रिच है, मगर वो इतना हैंडसम और इतना चार्मिंग भी होगा ये नहीं पता था। अनु का ये डांस देखकर ना हमारे क्लास का सबसे हैंडसम लड़का अनुज अनु पे ना फिदा हो गया था। हाँ पार्टी बहुत अच्छी थी। अच्छा सुनने, सबने खाना खा लिया? तूने बापू जी को दवाई दे दी ना बेटा? भले, बस अभी रास्ते में ही हूँ, 15-20 मिनट में पहुंच जाऊंगी। ठीक है। जिन लोगों का 40 लाख का पैकेज होता है वो भी खुद को अंबानी समझते हैं, मगर अनुज में तो बिल्कुल भी एटीट्यूड नहीं था। वी ना? तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? कुछ कहा तुमने? मतलब मैं इतनी देर से बकवास ही किए जा रही हूँ। I'm sorry, मैं कुछ सोच रहा था। अनुज के बारे में सोच रहे थे? वी मैं भी उसी के बारे में बात कर रही थी। अगर वो अनुपमा का दोस्त है तो अनुपमा उसे कह सकती है ना हमारा कारखाना खरीदने के लिए। वो अनुपमा का दोस्त नहीं, क्लासमेट था। क्लासमेट भी तो दोस्त ही होते हैं ना। वो अनुपमा का दोस्त नहीं था। तुम्हें कैसे पता? देविका ने मुझे एक बार उसके बारे में बताया था, फिर मेरी और अनुपमा की बात हुई थी उसके बारे में, और उसने मुझे बताया था कि वो लोग दोस्त नहीं थे। दोस्त नहीं है तो दोस्त बना लेते हैं ना। वी ऐसे बड़े लोगों से कांटेक्ट रखना हमेशा काम ही आता है। और आई वाज थिंकिंग कि अनुपमा को साथ लेके अनुज कपाड़िया से मिलने चलते हैं ना। नहीं। क्यों नहीं? कितना अच्छा आदमी है। कुछ जरूरत से ज्यादा ही अच्छा है। He is too good to be true. ओ प्लीज वी, इतने बड़े मल्टी मिलियनेयर को हम जैसे कैफे वालों के साथ अच्छा बनने का नाटक करके क्या मिलेगा? All I am saying is कि वो आदमी मुझे जेन्युइन नहीं लगा। वो कुछ जरूरत से ज्यादा ही हम्बल और जरूरत से ज्यादा ही स्वीट था। और तुम कुछ ज्यादा ही शक्की हो भी। अनुज कपाड़िया seems to be a good guy. For God's sake, हम लोग अनुज के अलावा किसी और की बात नहीं कर सकते क्या? What? तुम्हें अजीब लग रहा होगा ना कि तुम्हारी थेपले जैसी एक्स वाइफ का एक पिज्जा जैसा दोस्त निकला। तुम्हारा तो कोई दोस्त इतना क्लासी नहीं है। वो अनुपमा का दोस्त नहीं है काव्या। मे बी you're right, क्योंकि दोस्तों के बीच में इतनी अच्छी केमिस्ट्री नहीं होती जितनी अनुपमा और अनुज के बीच में आज मैंने नोटिस की। 26 साल बाद भी वो दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे डांस कर रहे थे जैसे कि कितने क्लोज हो। एंड दे लुक सो नाइस टुगेदर। तुम क्या कर रहे हो वी? तुम बकवास करोगे तो यही होगा। अपना मुंह बंद रखो और मुझे ड्राइविंग पे फोकस करने दो प्लीज। Men will be men and women will be women. ओए, तू अनु को ड्रॉप करने नहीं गया? उसने ना कर दी। तू अगर उसे कॉलेज के वक्त पूछता ना तब भी उसका जवाब ना होता, और आज पूछेगा तब भी ना है। ये ना उसको चुभती जिसे हाँ की उम्मीद होती। कहीं तो उम्मीद होगी, थोड़ी सी 0 वोल्ट की, कहीं दूर टिमटिमारी होगी। Are you serious? वो 26 साल से बिना प्यार के रही है लेकिन जिंदगी से मांगेगी नहीं, और तू 26 साल से सिर्फ प्यार में रहा है लेकिन बोलेगा नहीं। Are you guys for real? You know what? तुम दोनों ना इस जमाने से बिलोंग ही नहीं करते। कौन से टाइप के हो यार? अच्छा एक बात बता, तू किस टाइप की है जो ऐसे ओल्ड फैशन लोगों की बेस्ट फ्रेंड है? ओ यार देविका, ये अनु के फैक्ट्री कारखाने का क्या इशू है? वेल इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, पर इतना समझ लो कि फैमिली पे 40 लाख का लोन है, इसलिए फैक्ट्री बेच रहे हैं। अनुपमा इज इन अ मेस यार, पर शी इज अ फाइटर। वो कोई ना कोई रास्ता यूं निकाल लेगी। चल डांस करते हैं। मम्मी आ गई। मम्मी मम्मी अनुज कपाड़िया आपका फ्रेंड है? फ्रेंड नहीं, क्लोज फ्रेंड है। और कितना क्लोज फ्रेंड है ये अभी मैं और वी देखकर ही आ रहे हैं। रियली? आप दोनों वहाँ साथ में शिकंजी शॉट्स कर रहे थे क्या? बाकी मम्मी शॉट्स करेंगी? शिकंजी के तो कर ही सकती है ना भाभी। बाकी मम्मी डिटेल में बताइए ना। हाँ मम्मी, आपने बताया नहीं, इतना बड़ा बिजनेसमैन और आपका दोस्त है। हाँ तब भी नहीं बताया जब वो हमारा कारखाना खरीदना चाहता था। बात अब तो मुझे खुद नहीं पता था, आज पार्टी में पता चला। वाह, पुराने फ्रेंड्स की सरप्राइज मीट है जैसे कुछ कुछ होता है। मैं शाहरुख और काजोल की हुई थी। स्वीटी, वो लोग बास्केटबॉल खेल रहे थे और ये लोग साथ में डांस कर रहे थे। साथ नहीं काव्या, सबके साथ में डांस कर रहे थे। हाँ लेकिन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन तो तुम दोनों ही थे ना।
कुछ तो बात होगी कि वहाँ पर सब अनु चेयर कर रहे थे। कुछ पुराना है तो बता दो अनुपमा, छुपाने की जरूरत नहीं है। छुपाने की जरूरत उन्हें पड़ती है जो गलत होते हैं, जैसे तुमने 9 साल तक छुपाया था। मुझे नहीं लगता कि कॉलेज के दोस्तों से मिलने या उनके साथ पार्टी में डांस करने में कोई भी बुराई है। हाँ, मैंने अनुज के साथ डांस किया, सबके साथ डांस किया, मुझे अच्छा भी लगा। इसमें तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? तुम और मिस्टर शाह भी तो इतने सालों तक कितनी सारी पार्टियों में जाते थे, डांस करते थे। मैंने तो जो गलत था उसे भी दोस्ती समझा था, और तुम दोस्ती को भी गलत समझ रही हो। कमाल है। अच्छा बा, मुझे जरा अपने घुटनों का बाम देना नहीं। किस लिए? कोनी पे लगाने के लिए। अरे घुटनों वाली बाम मांग रही है तो घुटने पे ही लगाएगी ना। बा, आज बहुत डांस किया ने तो घुटनों में जरा दर्द हो रहा है। तू तो रोज डांस करती है। हाँ, पर सैंडल पहन के नहीं करती ने, और वहाँ पर नंगे पैर नहीं नाच सकती थी। ऊपर से ऊंची एड़ी की सैंडल पहन के नाची हूँ मैं। और पता है बा, मेरी उस सैंडल का सितारा भी खो गया। जो मैंने तुझे खरीदते वक्त ही बताया था कि ये चप्पल मजबूत नहीं है, वो दुकानदार ने ना जबरदस्ती से चिपका दिया। बा एंड मम्मी आप दोनों बहुत क्यूट है। सही में दुनिया में कहीं पे फ्लड आ रहा है, कहीं पे आग लगी हुई है और कहीं पे वॉर छिड़ी हुई है, मगर आप लोगों की प्रॉब्लम है आपकी चप्पल का सितारा। हाँ, तो नई चप्पल थी। हाँ, पूरे 350 की थी। जरा कदर नहीं है इनको पैसों की। मम्मी, हाँ ये अनुज वही अनुज है क्या जिसके बारे में देविका आंटी एक बार बात कर रही थी? स्वीटी, इस बार में और बात नहीं होगी। चलो अच्छा है तो पार्टी में जाके आई, अच्छा लगा होगा, मन बहल गया होगा। हाँ, ये अनुपमा तो अपने कॉलेज के दोस्तों को मिलने गई थी, तुम दोनों वहाँ क्यों गए थे? वो हम कारखाना बेचने के सिलसिले में एक बिल्डर से मीटिंग करने गए थे, और जब वहाँ पहुंचे तो पता चला कि ये वही जगह है जहाँ अनुपमा की पार्टी हो रही है। वैसे अच्छा ही हुआ, इसी बहाने अनुज कपाड़िया से भी मुलाकात हो गई। बा, मैं जाके कपड़े बदल के आती हूँ। आपने और बापूजी ने दवाई ली ने? चल दी। हाँ ले ली, अब तू मुँह हाथ धो ले जा। मैं फटाफट आती हूँ। तोशु, बाकी सुनो ना, क्या कहा था देविका ने अनुज के बारे में? मैं भूल गई। भूली तो नहीं होगी, जरूर कुछ ऐसा है जो बताने लायक नहीं है, तभी तो वी भी इतना स्ट्रेंज बिहेव कर रहा है। कुछ था क्या इन दोनों के बीच? ये कोई टाइम है पार्टी से लौट के आने का? कितनी बार तुम्हें समझाया है कि पार्टी करके सुबह 5 बजे से पहले मत आया करो। सॉरी, अब अंदर आ जाऊं? हे भगवान, डेट के बहाने मंदिर जाने वाले इस लड़के का मैं क्या करूं? हे भगवान, मुझे बिगाड़ने पे तुली इस मेल जेंडर वाली मम्मी का मैं क्या करूं? तू मेरा क्या कर सकता है जो अपना कुछ नहीं संभाल सकता है? मैंने तुझे डेटिंग साइट पर प्रोफाइल बनाने को कहा तो तूने अपनी जगह मेरी बना दी। वो तो है, और उसके बाद आप 3-4 डेट पे चले भी गए नोटी जी के। तू तो क्या है बे? बस चल, चुप कर। हाँ बस बहुत हो गया। हाँ, बात को घुमा मत। जब ये लड़का ही गधा मिला है तो हम जी के क्या करेंगे? वाह वाह। है, आज मैं सब्जी लेने मार्केट गया था तो लौकी और सब्जी के साथ एक रिश्ता भी ले ही आए होंगे। अरे बहुत सारू छोकरी छे, सुशील, संस्कारी, सुंदर। आपको कैसे पता? अरे वो मंदिर दर्शन करने के लिए आई थी घर जाने से पहले, तो वो सामने जो सिविल लाइन है ना, वहीं रहती है। बताइए, इस आदमी को कैसे कोई समझाए कि इन सारी हरकतों को स्टॉकिंग कहते हैं? स्टॉकिंग श्री गोपी चंद करोड़िया जी। श्रीमान ने के यूएस में कहते होंगे, हमारे देश में इसे बड़े बूढ़ों का फर्ज कहते हैं। अगर शादी का इतना ही शौक था तो अपने वक्त क्यों नहीं ढूंढी?
तब तो मेरे डायपर बदलने में वक्त गुजार दिया। अरे ब्रो, मैंने जो गलती की है वो तू मत कर। लड़की ढूंढ, शादी कर, पार्टी कर, हैव अ लाइफ मान। अरे कब तक तू अकेला रहेगा यार? मैं कहाँ अकेला हूँ? अरे मेरे साथ तो आप हो जी के। मैं कब तक रहूंगा? पता नहीं कितनी उम्र बची है, मरने से पहले तेरी शादी हो जाए। कितनी बार मैंने कहा है जीके कि ऐसी बातें मेरे सामने मत किया करो। अभी आपकी उम्र ही क्या है? 200 साल जियोगे अभी पक्का। तू चाहता है कि मैं फॉसिल फ्यूल बनके भी तेरे लिए लौकी लाता रहूं? हाँ, मैं चाहता हूँ कि फॉसिल फ्यूल बनकर भी मेरे लिए लौकी लाते रहो, बिकॉज आई लव यू जीके। यस यस यस, ऑफ कोर्स। मुझे ही बोलते रहना आई लव यू। हाँ, लड़की को मत बोलना। छे छे छे, आई लव यू इडियट। अनुपमा मिली। उसी के बारे में सोच रहा है ना? पर वो मेरे बारे में नहीं सोच रही होगी। अच्छी वाली सैंडल का 80 तारीख हो गया, बोलो। आज पार्टी में बहुत मजा आया। अखियों से गोली मारे लड़का कमाल रे, अखियों से। माँ, माँ, मेरा घुटना। और डांस कर अनुपमा। गोविंदा डांस करेगी। अरे क्या जब से आई हो अनुज 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 लगा रखा है। अनुज ऐसा है, अनुज वैसा है, अनुज डायनामिक है, अनुज हम्बल है। अरे है तो है यार, तुम क्यों नाच रही हो? वी जेलस बाद में होना, पहले मेरी बात सुनो। बोलो। देखो वी, लेट्स बी रियलिस्टिक। राखी दवे की डेडलाइन बहुत नजदीक आ रही है और इतनी जल्दी कोई बायर का मिलना इम्पॉसिबल है। फिलहाल हमारे पास बेस्ट ऑप्शन यही है कि अनुज कपाड़िया अपना डिसीजन चेंज कर दे। अरे अगर इतना बड़ा आदमी अनुपमा का दोस्त है तो क्या अनुपमा अपनी फैमिली की हेल्प करने के लिए उसे रिक्वेस्ट नहीं कर सकती? ईगो, सेल्फ रिस्पेक्ट, ये सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि अनुज कपाड़िया जैसे बड़े लोगों के साथ कांटेक्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है वी। और अनुज कपाड़िया बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। अनुपमा का दोस्त, क्लासमेट, जो भी था, लेकिन कनेक्शन तो है ना वी, और हमें उस कनेक्शन को यूज करना चाहिए। अनुपमा उससे दोस्ती रखे ना रखे, लेकिन हमें अनुपमा के जरिए उससे दोस्ती करनी चाहिए वी। लाइफ में ऐसे ही आगे बढ़ा जाता है। प्लीज अनुपमा से बात करो। समर को देखकर आती हूँ। क्या करके आया? माँ से छुपाएगा। तूने रोहन पे हाथ उठाया? वो नंदू को हर्ट कर रहा था मम्मी, और इसमें मेरी कोई गलती नहीं। अगर नंदिनी मुझे उसके बारे में पहले बता देती तो वो नहीं होता जो आज हुआ है। मेरी बात सुन बेटा। मुझे पता है कि आप क्या कहेंगी, यही ना कि मैं गुस्सा ना करूं। और नहीं, तेरे गुस्से की वजह तेरा डर है। मैं बस तुझसे इतना ही कहूंगी कि तू डर मत। डर वहां होता है जहां भरोसा नहीं होता। तुझे अपने और नंदू के प्यार पे पूरा भरोसा है ना, तो फिर क्यों डर रहा है समर? लेकिन रोहन उसका पहला प्यार है मम्मी। अगर उसने मेरी जगह रोहन को चुन लिया तो, अगर उसने रोहन के लिए मुझे छोड़ दिया तो? ऐसा कुछ नहीं होगा। और मम्मी अगर हो गया तो? तू नंदू की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है ना, तो फिर अगर उसकी खुशी तुझसे दूर जाने में हो तो उसे जाने देना बेटा। प्यार और जिद में बहुत फर्क होता है, उस फर्क को कभी मत भूलना। और तू ऐसा सोच क्यों रहा है? ऐसा कभी नहीं होगा। रोहन नंदू का कल था, तू तो उसका आज है और आने वाला कल है। चल
अब जाके सो जा, बाकी बातें कल करेंगे। आपकी पार्टी कैसी रही? अच्छी रही। इसके बारे में भी कल बात करेंगे। बकुड़ा, बोल। तो पहुंच गए? हाँ, इतनी जल्दी चली गई यार। The party is still young. तो तू पार्टी करने, और सुन, गाड़ी संभल के चलाना और घर पहुंच के मुझे मिस कॉल दे देना। अनु तू प्लीज अपने बच्चों की मम्मी बन, मेरी मम्मी मत बन। और वैसे भी तुम लोगों को ना पार्टी करनी नहीं आती। किन लोगों को? तुझे और अनुज को। तू गई ना, तेरे 10 मिनट बाद ही वो निकल गया। तूने खाना खाया? ओह नो, अनुज भी बिना खाना खाए चला गया। मुझे नींद आ रही देविका। अनुज को भी ना बहुत नींद आ रही थी। कल बात करेंगे। जय श्री कृष्ण, बाय। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही बोलकर वो भी बाय बोलकर चला गया। तू हर बात में उसे क्यों बीच में लेकर आ रही है? तू हर बात में उसे आने क्यों नहीं दे रही है? देविका, मैं तेरे कहने पर यूनियन पार्टी में गई, उससे मिली, पर अब बस। अब उसका नाम लेने की या उसके बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं है। बात खत्म। तुम्हारी बात शुरू ही कहाँ हुई थी जो खत्म होगी? देख, मुझे पता है तुझे मजाक करना, लोगों की टांग खींचना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए तू अनुज कपाड़िया का नाम ले लेकर मेरी खिंचाई करना बंद कर दे। ना हमारा कोई बिजनेस होने वाला है, ना वो हमारा कारखाना लेने वाला है, ना ही दोबारा से कोई पार्टी होने वाली है। मेरा ना उसके साथ कोई लेना देना है, ना ही कोई लेना देना होगा। इसलिए तू बार बार उसका नाम मेरे सामने लेना बंद कर दे देविका, और मत ही ले अब से। गुड नाइट, संभल के जाना। 26 साल से वर्क में गुलाब बन, इश्क की किताब बन, हमने कब का कर दिया इस दर्द का हिसाब बन। अनुपमा मुश्किल में है और उसकी ये मुश्किल कम करने के लिए मैं कुछ कर सकता हूं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।